हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। हम कर रहे थे क्लास 12th में चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.3 का बेसिक और रिलेटेड एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। डेफिनेशन थर्ड देखिए। फर्स्ट टू डेफिनेशन आपके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से रिलेटेड थी। थर्ड डेफिनेशन जो है वो मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड है। देखिए क्या है ये। Let f be a function defined on an interval I, then f is said to have a maximum value in I if there exists a point C in I such that f of C greater than f of x for all x belongs to I। इसने क्या कहा कि किसी भी फंक्शन के पास गिवन इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू कब कही जाएगी, जब उस इंटरवल में एक ऐसा पॉइंट होगा उस पे फंक्शन की वैल्यू बाकी सभी पॉइंट से बड़ी होगी, तो वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू तो हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लो ये आपके पास फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट से मैक्सिमम होगी, 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 हर एक पॉइंट से मैक्सिमम होगी। तो वो यही तो कह रहा है कि फंक्शन को मैक्सिमम वैल्यू वाला इंटरवल में कब कह देंगे, जब इस इंटरवल में एक पॉइंट सी ऐसा आएगा कि उस पे फंक्शन की वैल्यू बाकी सभी पॉइंट में फंक्शन की वैल्यू से बड़ी हो जाएगी। इसी वैल्यू को क्या कह देंगे, मैक्सिमम वैल्यू कह देंगे, और इस पॉइंट को क्या कह देंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है। f is said to have a minimum value in I if there exists a point C in I such that f of C less than f of x for all x belongs to I। अब ये क्या कह रहा है कि किसी इंटरवल में फंक्शन की मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी कब, जब कोई ऐसा पॉइंट होगा C जिस पे फंक्शन की वैल्यू बाकी सभी पॉइंट से छोटी होगी, तो वो क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। अगर मान लो इस तरह से ग्राफ है, तो ये हो गया हमारे पास f ऑफ c, जो इस पे वैल्यू है, जो इस पे वैल्यू है, जो इस पे फंक्शन की वैल्यू है, इन सभी पॉइंट से ये वैल्यू क्या है, छोटी है। तो इसी नंबर को हम क्या कह देंगे, मिनिमम वैल्यू कह देंगे। इस पॉइंट को क्या कह देंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमम। होप कि आपको ये दोनों ही डेफिनेशन समझ में आ गई कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इंटरवल में कब होएगी, जब एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करे पे उस पे फंक्शन की वैल्यू बाकी सभी पॉइंट से ज्यादा होगी, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी मैक्सिमम वैल्यू तो हो जाएगी, और इस पॉइंट को क्या कह देंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। ऐसे ही मिनिमम का है, किसी भी पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू कब कह देंगे फंक्शन की, जब उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू बाकी सबसे छोटी हो जाए। सबसे छोटी वही वैल्यू होगी, तो यही क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, और इस पॉइंट को क्या कह देंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमम। एक और पार्ट है, f is said to have an extreme value if there exists a point C in I such that f of C is either a maximum value or a minimum value of f in I। अगर किसी इंटरवल पे कोई ऐसा पॉइंट है, या तो वो पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है या वो पॉइंट मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है, तो हम क्या कह देंगे कि फंक्शन के पास एक्सट्रीम वैल्यू है। इस पॉइंट को क्या कह देंगे, एक्सट्रीम पॉइंट कह देंगे। अगर सिंपली ग्राफ के हिसाब से देखें तो मान लो ये मैंने बता दिया, तो इसकी एक्सट्रीम वैल्यू क्या है, ये है ना, क्योंकि ये आपकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। या फिर एक्सट्रीम वैल्यू क्या है, ये है। ये क्या है, मिनिमम वैल्यू है। तो वो यही तो कह रहा है कि अगर कोई ऐसा पॉइंट सी एग्जिस्ट करता है कि या तो वो मैक्सिमम वैल्यू हो या वो मिनिमम वैल्यू हो, तो हम क्या कह देंगे कि फंक्शन के पास एक्सट्रीम वैल्यू है। ये डेफिनेशन थी कि मैक्सिमम वैल्यू कैसे होएगी, मिनिमम वैल्यू कैसे होएगी। अब डिस्कस करेंगे हम एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल 14 देखिए बेटा, फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज इफ एनी of the function f given by f of x equal to x square and x belongs to R। कि ये आपके पास फंक्शन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करिए और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करिए अगर वो एग्जिस्ट करती हैं तो। अब f of x equal to x square, इसका ग्राफ बनाइए आप। 0 रखेंगे तब वैल्यू क्या आएगी, 0। 1 रखेंगे तब वैल्यू क्या आएगी, 1। -1 रखेंगे तब भी वैल्यू क्या आएगी, 1। 2 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 4।
-2 रखेंगे तब भी वैल्यू क्या आएगी 4। तो कुछ इस तरह का इसका ग्राफ बनेगा। अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी 0। तो मिनिमम वैल्यू तो पता लगी। बात करें मैक्सिमम की, रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स तो चलते जाएंगे और ये ग्राफ आगे आगे बढ़ता ही जाएगा। रियल नंबर तो इन्फिनिटी तक है, कोई एंड नहीं है, ऐसे ही ग्राफ ही जाएगा, तो कोई मैक्सिमम वैल्यू तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। आल्सो f has no maximum value and has no point of maximum value। ठीक है, दोबारा देख लें, बिल्कुल आसान सा ही क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, इसकी मिनिमम वैल्यू हमें पूछ रखी थी। ग्राफ से हमें पता चल गया कि मिनिमम वैल्यू क्या है 0। इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी पूछ रखी थी। अगेन ग्राफ ही हमें दिखा रहा है कि इस टाइप के फंक्शन की कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, इसी में एक नोट है, वो देखिए। इफ वी रिस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ एफ टू -2 and 1, अगर हम यहाँ पे डोमेन R की जगह यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दें कि -2 1 यहीं तक है, तब बताइए मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। मिनिमम वैल्यू तो आपकी यही रहनी है, ठीक है, क्योंकि ग्राफ कभी भी नेगेटिव में जाएगा ही नहीं, पावर 2 है। मैक्सिमम वैल्यू देख लीजिए, एक्सट्रीम पॉइंट पे 1 पे वैल्यू क्या आ रही है 1, इनके बीच के पॉइंट पे -2 पे वैल्यू क्या आ रही है 4, बस 4 से बड़ी वैल्यू तो आएगी नहीं। तो f की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। किस पॉइंट पे आ गई, एट x इक्वल टू -2 पे आ गई। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 15 को डिस्कस करेंगे अब। एग्जाम्पल 15 देखिए बेटा, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ f इफ एनी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू mod x x बिलोंग्स टू R। अगेन प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह ही फंक्शन आपको दे रखा है, अगर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो उसको फाइंड आउट कीजिए। फ्रॉम ग्राफ ऑब्वियसली हम इस क्वेश्चन का ग्राफ बना ही सकते हैं। x की वैल्यू 0 रखेंगे, वैल्यू क्या आएगी 0। x की वैल्यू 1 रखेंगे, वैल्यू क्या आएगी mod 1 1। x की वैल्यू 2 रखेंगे, वैल्यू क्या आएगी 2। -1 रखेंगे तो -1 मोड, ये वैल्यू भी क्या आएगी मोड की वजह से 1। -2 रखेंगे तब वैल्यू क्या आएगी 2। मतलब ग्राफ को देखते हमें क्या पता लग रहा है कि मिनिमम वैल्यू क्या है 0। किस पॉइंट पे है 0 पे। Therefore the minimum value of f is 0 and the point of minimum value is x equal to 0। वैल्यू भी 0 है और किस पॉइंट पे वैल्यू 0 है, वो पॉइंट भी क्या है 0 ही है। क्या यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि x हमारा किससे है, रियल नंबर से है। रियल नंबर इन्फिनिटी तक जाएंगे, x की वैल्यू आपके पास बढ़ती जाएगी, तो इस ग्राफ की कोई मैक्सिमम वैल्यू तो आएगी ही नहीं। आल्सो f has no maximum value, hence no point of maximum value। बट अगर हम इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें, रियल की जगह क्या आ जाए -2 से 1 एंड दैट विल बी इन क्लोज्ड इंटरवल, तब मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम तो तब 0 ही रहनी है, 0 से नीचे तो ग्राफ हमारा जा ही नहीं रहा, तो मिनिमम वैल्यू तो 0 ही आएगी। किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 0 पे। मैक्सिमम वैल्यू के लिए देख लीजिए, अगर हम 1 रखें तो वैल्यू क्या आ रही है 1, -2 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 2, बस। तो यही हमारी क्या आ गई, मैक्सिमम वैल्यू आ गई। मैक्सिमम वैल्यू बनी 2, किस पॉइंट पे, x इक्वल टू -2। बिल्कुल सिंपल सा आसान सा ही क्वेश्चन है। हमारे पास एक फंक्शन दे रखा था, हमने ग्राफ बनाया, ग्राफ से हमें मिनिमम वैल्यू पता चली और ग्राफ से हमें ये पता चली कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगी नहीं, बट अगर किसी डोमेन पे रिस्ट्रिक्ट कर दें इसको तो इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू पता लग सकती है। एक चीज़ और, यहाँ से क्या रिजल्ट हम निकाल सकते हैं, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तब भी हम फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, इस फंक्शन का आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे तब वो इक्वल नहीं आएंगे। दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन, स्टिल वी कैन फाइंड आउट इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है बच्चों, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल 16, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय f of x इक्वल टू x एंड x बिलोंग्स टू 0 से 1। अगेन पिछले टाइप के क्वेश्चंस की तरह ही हमें फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अगर एग्जिस्ट करती है तो निकालनी है। x कहाँ से बिलोंग कर रहा है 0 1, इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है।
इस इंटरवल में आप कोई भी वैल्यू रखो, 0.1 रखो, 0.2 रखो, 0.3 रखो, 0.9 रखो, 0.99 रखो, ये गिवन फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, ग्राफ इसी तरह ही बनेगा, 0 से 1 में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू x ऐसे ही बनेगा। फ्रॉम द ग्राफ इट सीम्स दैट इट शुड हैव minimum value at the point closest to 0 on its right and maximum value at the point closest to 1 on its left। ये क्या कहना चाह रहा है कि ग्राफ से हमें दिख रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू 0 के करीब मिलेगी और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 के करीब मिलेगी। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल टू लोकेट सच पॉइंट, पर ऐसे पॉइंट निकालना संभव नहीं है। क्यों? If a point x naught is closest to 0, then we can find x naught by 2 less than x naught. ठीक है, and if x1 is closest to 1, then x1 plus 1 by 2 greater than x1 for all x1 belongs to 0 1। देखिए यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है इस पॉइंट में, ये क्या कह रहा है कि बिल्कुल हम यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं निकाल पाएंगी, क्योंकि जिस भी पॉइंट को हम कह देंगे कि इस पे मिनिमम वैल्यू है, हमें एक और पॉइंट मिल जाएगा जिस पे वैल्यू उससे लेस देन आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या मतलब है कि 0 इंक्लूड नहीं है, ओपन इंटरवल में आपका एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होता, और यहाँ पे वैल्यू क्या हो सकती है आपकी 0.00001 ले लें तो उसके बाद भी एक और वैल्यू मिल जाएगी 0.000001, एक और ले लें उसके बाद में मिल जाएगी। मतलब हम कोई भी वैल्यू ले लें हमें उससे छोटी और वैल्यू मिल जाएगी। सेम यहाँ पे है, अगर हम 1 के बिल्कुल करीब कोई वैल्यू ले लें, 1 नहीं ले सकते क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, 1 के बिल्कुल करीब हम वैल्यू ले लें 0.9 ले लेते हैं तो हमें एक और वैल्यू इससे बड़ी मिल जाएगी 0.99, और वैल्यू इससे भी बड़ी मिल जाएगी 0.999, ऐसे वैल्यू मिलते जाएंगी और हम कोई भी पॉइंट प्लॉट नहीं कर पाएंगे। तो इस फंक्शन के लिए ना ही इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी और ना ही इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। दोबारा से देखिए बेटा, ये क्या कहना चाह रहा है कि ग्राफ ये बनेगा। ठीक है, ग्राफ को देख के हमें क्या लग रहा है कि मिनिमम वैल्यू 0 के पास आएगी और मैक्सिमम वैल्यू 1 के पास आएगी, बट हम ऐसे पॉइंट लोकेट नहीं कर सकते, क्योंकि हम जैसे ही 0 के करीब कोई भी पॉइंट लोकेट करेंगे उससे छोटा हमें एक और पॉइंट मिल जाएगा जिसपे फंक्शन की वैल्यू और छोटी हो जाएगी। ऐसे ही 1 के करीब हम कोई भी पॉइंट ले लें और बड़ी हमें वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को नहीं ऑब्टेन कर पाएंगे। बट एक चीज और, अगर यहाँ पे ओपन की जगह क्लोज्ड इंटरवल होता तब हम कह सकते थे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, 0 पे मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी एट x इक्वल टू 1 पे। अब इस इंटरवल में आपके 0 और 1 इंक्लूड हैं, यहाँ पे इंक्लूड नहीं थे। इस केस में फंक्शन की कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, बट इस केस में फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ से एक और रिजल्ट आ रहा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स वैसे तो कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो हर एक कंटिन्यूअस फंक्शन क्लोज इंटरवल पे अपने मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को अटेन करेगा। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन, डेफिनेशन 4। पर डेफिनेशन से पहले एक रिमार्क है, क्या है देखिए, बाय ए मोनोटोनिक फंक्शन f in an interval I we mean that f is either increasing in I or decreasing in I। जब आप इसका बेसिक पढ़ेंगे तो आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा मोनोटोनिक फंक्शन। इस मोनोटोनिक फंक्शन का मतलब क्या होता है कि या तो फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मोनोटोनिक फंक्शन बोल देते हैं। डेफिनेशन अगेन ये आपकी मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड है। लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, एंड लेट सी बी एन इंटीरियर पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ। एफ कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन है और सी एफ की डोमेन में कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है। देन C is called a point of local maxima if there is an h greater than 0 such that f of c greater than equal to f of x for all x in
c minus h, c plus h, but x is not equal to c. The value f of c is called the local maximum value. देखिए ये क्या कहना चाह रहा है। मान लो ये आपके पास फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। C पॉइंट को, ये तो वैल्यू होगी, C पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कह देंगे अगर एक h कोई भी पॉजिटिव नंबर है, C माइनस एच और C प्लस एच, हल्का सा पॉजिटिव नंबर है, ज्यादा बड़ा नहीं है, कि C माइनस एच, C प्लस एच, इस इंटरवल में जितने भी x आ रहे हैं उन सब की वैल्यू इस पॉइंट से छोटी है, या फिर इसकी वैल्यू उन बाकी पॉइंट से क्या है, बड़ी है। सिर्फ एक स्मॉल इंटरवल की बात हो रही है। जैसे हम नहीं कह देते कि लोकल एरिया में, मतलब आसपास के एरिया में, तो आसपास के एरिया में जितने भी x हैं उनसे बड़ी वैल्यू है इस C पॉइंट पे, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा। एक और ग्राफ देख लीजिए जिससे आप शायद इस लोकल वर्ड को बड़े अच्छे से समझ पाए। ये अगर इस तरह का कोई ग्राफ है ना, ये आपके पास क्या आ गया, लोकल मैक्सिमा। मैक्सिमम वैल्यू तो ये है इस एरिया में, लोकली एरिया में, C से स्लाइटली लेस देन ग्रेटर देन, ये आ जाएगा C माइनस एच, C प्लस एच। इस एरिया में जितने भी x हैं उसकी वैल्यू इस C की वैल्यू से क्या है, छोटी है, इस C पे फंक्शन की वैल्यू सबसे बड़ी है, तो ये लोकली रूप से क्या हो गया, मैक्सिमम। तो इसका नाम क्या दे दिया, लोकल मैक्सिमा। बस इतना ही कहना चाह रहा है, ठीक है। सेम ऐसे ही C is called a point of local minima if there is an h greater than 0 such that f of c less than f of x for all x in c minus h, c plus x, x is not equal to c। अगेन मान लो इस तरह से कोई है, ये रहा, ये पॉइंट हमारे पास क्या है, C है, ये पॉइंट क्या बनेगा, C माइनस एच, ये पॉइंट क्या बनेगा, C प्लस एच। तो इस पे जो फंक्शन की वैल्यू है बाकी सब x पे वैल्यू से क्या है, सबसे छोटी है, तो इस पॉइंट को क्या कह देंगे, लोकल मिनिमा। लोकली रूप से ये क्या है, सबसे छोटी वैल्यू है, तो ये लोकल मिनिमा बन गया। बस ये इतना ही कहना चाह रहा है। एक थ्योरम है, उसकी स्टेटमेंट को देख लेते हैं। ये थ्योरम है, बस इसकी स्टेटमेंट देख लीजिए, प्रूफ आपके नहीं आएगा। लेट f बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल i, ठीक है। सपोज c बिलोंग्स टू i, बी एनी पॉइंट। इफ f हैज लोकल मैक्सिमा और ए लोकल मिनिमा एट दैट पॉइंट, then either derivative at that point is equal to 0 or f is not differentiable at c। ये क्या कह रहा है, अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है, मतलब उस पॉइंट पे या तो फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा या फिर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इस पॉइंट C को हम क्या कह देंगे, क्रिटिकल पॉइंट कह देंगे। इसी डेफिनेशन को थोड़ा ग्राफ से समझ लीजिए। ये आपके पास क्या है, किसी भी ग्राफ बनाया हुआ है, एक फंक्शन है आपके पास, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब डेरिवेटिव आपका क्या है, पॉजिटिव है। डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब डेरिवेटिव आपका क्या है, नेगेटिव है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में डेरिवेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, ये हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। ये पॉइंट C है और यहाँ पे क्या है, f डैश C। हम बात कर रहे थे कि f डैश C 0 क्यों होगा। देखिए जरा, ये इंटरवल लीजिए, यहाँ से ये पॉइंट हम मान ले ये C माइनस एच है, h को स्मॉल क्वांटिटी घटा दी, ये क्या है आपके पास C प्लस एच। अब इस इंटरवल में फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इस इंटरवल में फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो मतलब C पे क्या हो गया, 0 ही तो होएगा। पॉजिटिव से नेगेटिव में ऐसे थोड़ी ना चला जाएगा, कहीं ना कहीं पे डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 भी होएगा। तो इसी पॉइंट पे बचा, क्योंकि इससे इधर तो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इधर क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इस पे क्या होगा, 0। इधर डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव है, इधर डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव है, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, डेरिवेटिव 0। मिनिमा के केस में देख लीजिए, चाहे यहाँ पे डेरिवेटिव क्या है आपका, नेगेटिव, यहाँ पे डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, डेरिवेटिव 0 होगा। डेरिवेटिव 0 होगा तो या तो ये पॉइंट आपका लोकल मिनिमा होगा या ये पॉइंट आपका लोकल मैक्सिमा होगा।
सिंपली ग्राफ से होप कि आपको समझ में आ गया, दोबारा देख लीजिए। इस थ्योरम में क्या कहा गया है कि अगर फंक्शन के पास लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा किसी पॉइंट पे कहा जाएगा तो उस पॉइंट पे या तो डेरिवेटिव जीरो होगा या फिर डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा। कैसे डेरिवेटिव जीरो कैसे होगा? अगर आपका फंक्शन इस तरह से है, मैक्सिमम वाले केस में है, तो क्या होगा, आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, सी के बिल्कुल इधर पॉजिटिव है, सी के बिल्कुल इधर नेगेटिव है, मतलब सी पे क्या है, जीरो ही है। सेम ऐसे सी के बिल्कुल इधर क्या है, नेगेटिव है, सी के बिल्कुल इधर पॉजिटिव है, मतलब सी पे क्या है, जीरो है। मतलब फंक्शन में अगर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा वैल्यू एग्जिस्ट करेगी तो या तो डेरिवेटिव आपका जीरो होगा या डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये तो था सारा बेसिक। अब हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो उन क्वेश्चंस के लिए हमारे पास है डेरिवेटिव टेस्ट। एक है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जिसकी हेल्प से हम मैक्सिमम या मिनिमम को फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की थ्योरी पढ़ते हैं पहले। लेट f be a function defined on an open interval I and let f be continuous at a critical point C in I। फंक्शन है ओपन इंटरवल I में डिफाइंड है, ओपन इंटरवल I में कोई एक पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट जिस पर डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो है, तो f क्या है, उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। ठीक है। फर्स्ट पार्ट, इफ f dash x changes sign from positive to negative as x increases through c। x increases through c और डेरिवेटिव कैसे साइन चेंज करे, पॉजिटिव टू नेगेटिव। दैट इज इफ f dash x greater than 0 at every point sufficiently close to and to the left of c। c के लेफ्ट में डेरिवेटिव क्या हो, पॉजिटिव हो, and f dash x less than 0 at every point sufficiently close to and to the right of c। c के बिल्कुल क्लोज राइट की तरफ क्या हो, डेरिवेटिव आपका नेगेटिव हो। देन c इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तब ये पॉइंट क्या हो जाएगा, आपका लोकल मैक्सिमा पॉइंट हो। कब, जब x बढ़ रहा है c के थ्रू, तो आपका डेरिवेटिव का साइन कैसे चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो। सी से लेफ्ट में कोई वैल्यू पे डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा हो, सी से राइट में कोई वैल्यू के लिए डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा हो, तो सी आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। मिनिमा अपोजिट हो जाएगा। इफ एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव as x increases through c, that is f dash x less than 0 at every point sufficiently close to and to the left of c। c के लेफ्ट में क्या हो, डेरिवेटिव नेगेटिव हो, and f dash x greater than 0 at every point sufficiently close to and to the right of c। c के बिल्कुल पास और c के राइट में अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, देन हम क्या कह देंगे, c is a point of local minima। अगर क्रिटिकल पॉइंट C के लेफ्ट में डेरिवेटिव पॉजिटिव है, राइट में डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो C क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और अगर C के लेफ्ट में डेरिवेटिव नेगेटिव है और C के राइट में डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, तो C क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और अगर साइन चेंज ही ना हो तो थर्ड पार्ट, इफ f dash x does not change sign as x increases through c। x के बढ़ने के साथ साथ डेरिवेटिव C के लेफ्ट से राइट में जाते टाइम साइन चेंज नहीं कर रहा, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, इधर भी माइनस का है तो इधर भी माइनस का है, देन सी इज नाइदर ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नॉर ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और इस पॉइंट को हम क्या कह देंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कह देंगे। बस आपने ये देखना है, जो क्रिटिकल वैल्यू मिले उसके लेफ्ट में किसी पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव का साइन देखना है और फिर राइट में किसी पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव का साइन देखना है। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है तो सी पॉइंट हो जाएगा आपका लोकल मैक्सिमा, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव में हो रहा है तो सी पॉइंट हो जाएगा आपका लोकल मिनिमा। अगर साइन चेंज ही नहीं होता, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहता है, नेगेटिव का नेगेटिव ही रहता है, तो बन जाएगा आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लोकल मैक्सिमम वैल्यू एफ ऑफ सी बन जाएगी इस केस में, लोकल मिनिमम वैल्यू इस केस में एफ ऑफ सी बन जाएगी। यहाँ पे तो निकलेगी नहीं क्योंकि क्या है, ना तो मैक्सिमम है ना मिनिमम है। अब डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड दो एग्जांपल्स को। एग्जांपल 17, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय f of x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। इस फंक्शन के लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वाले पॉइंट जितने भी हैं सारे ही आपने फाइंड आउट करने हैं। तो हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेप वी हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव। हमने फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल दिया।
नेक्स्ट है पुट दैट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख दिया, सिंप्लीफाई किया, 3 कॉमन आ गया है, यहाँ पे आइडेंटिटी लगाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, दोनों ही फैक्टर्स को 0 के इक्वल किया तो हमें x की वैल्यूज मिल गई। दीज वैल्यूज आर द क्रिटिकल पॉइंट। दो वैल्यूज हैं तो हम 1 बाय 1 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि 1 हमारा लोकल मैक्सिमा बनेगा या लोकल मिनिमा बनेगा, या फिर -1 हमारा लोकल मैक्सिमा बनेगा या लोकल मिनिमा बनेगा। बात हो रही है लोकल की, मतलब पॉइंट के बिल्कुल लेफ्ट में और बिल्कुल राइट में कोई पॉइंट ले लेंगे। पहले 1 पे चेक कर ले, 2 है, x इक्वल टू 1 पे पहले चेक कर लेते हैं, फिर -1 पे देख लेंगे। 1 के बिल्कुल लेफ्ट में कोई वैल्यू ले लो 0.9, 1 के बिल्कुल राइट में कोई वैल्यू ले लो 1.1। इन पॉइंट्स पे आपने फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन देखना है, ये चीज ध्यान रखनी है। फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या था, 3x - 1 x + 1। तो पहले x की जगह क्या रख दिया 0.9, x की जगह क्या रख दिया 0.9, x की जगह क्या रख दिया 0.9। ये पॉजिटिव है, 0.9 में से 1 घटाएंगे नेगेटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव है, तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा साइन क्या आएगा नेगेटिव। वैल्यू क्या आएगी उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ साइन से मतलब है कि प्लस का आएगा या फिर माइनस का आएगा। ठीक है, ऐसे ही 1.1 रखेंगे x की जगह, तब आपका क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। अब x के बढ़ने के साथ साथ x c के थ्रू तो बढ़ रहा है, यहाँ पे c की वैल्यू क्या होगी 1। x के बढ़ने के साथ साथ डेरिवेटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव में जा रहा है, तो इस फंक्शन का कौन सा पॉइंट बनेगा, लोकल मिनिमम वाला बनेगा। नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, और वैल्यू कैसे निकालेंगे, कौन सा पॉइंट बना हमारा लोकल मिनिमम 1 ना, तो वैल्यू के लिए फंक्शन में ये वैल्यू पुट करेंगे। डेरिवेटिव वाला काम तो हमारा सिर्फ साइन देखने के लिए था, वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू हम हमेशा फंक्शन से ही निकालेंगे। तो f ऑफ x था x³ - 3x + 3, तो x इक्वल टू 1 वहां पे वैल्यू रख दीजिए, ये आ गया आपकी लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, सिर्फ आपने क्रिटिकल पॉइंट के बिल्कुल लेफ्ट में बिल्कुल राइट में एक एक पॉइंट लेके फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन देख रहा है। नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होगा तो लोकल मिनिमम, और पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होगा तो लोकल मैक्सिमम। -1 पे चेक करें, -1 के बिल्कुल लेफ्ट में एक पॉइंट ले लो -1.1, और बिल्कुल राइट में एक पॉइंट ले लो -0.9। अब इस पे डेरिवेटिव देख लेते हैं क्या आएगा। डेरिवेटिव क्या है 3x - 1 x + 1, तो 3 तो आपका पॉजिटिव है, -1.1 -1 ये नेगेटिव साइन आएगा, -1.1 + 1 ये भी नेगेटिव साइन आएगा, तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव आएगा। ठीक है, -0.9 रख के देख लेते हैं, 3 तो आपका पॉजिटिव ही है, -0.9 -1 ये तो माइनस का ही आएगा, -0.9 + 1 ये प्लस का आएगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या आ गया नेगेटिव। जब c के थ्रू बढ़ रहा है तो हमारे डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है, तो x इक्वल -1 आपका कौन सा पॉइंट बन गया, लोकल मैक्सिमा। और अगर वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट की वैल्यू को फंक्शन में रख देंगे, यहाँ पे -1 की पावर 3 -3 फिर -1 + 3, वैल्यू यहाँ से क्या आएगी बेटा 5 आएगी। ये हो गया आपकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू। दोबारा देख लीजिए फटाफट इस क्वेश्चन को, फंक्शन का डेरिवेटिव पुट दैट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, हमें मिलेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। 1 बाय 1 पॉइंट्स को लेंगे, पहले हमने 1 ले लिया, 1 के बिल्कुल लेफ्ट में एक पॉइंट लिया, 1 के बिल्कुल राइट में एक पॉइंट लिया, डेरिवेटिव हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा, तो ये f ऑफ x हमारा लोकल मिनिमम बन गया इसी 1 पे। वैल्यू क्या बनेगी, फंक्शन में ये वैल्यू पुट कर दे। -1 के लिए भी एक पॉइंट लेफ्ट में लिया, एक पॉइंट राइट में लिया, दोनों पे ही फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन देखा, पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है, मतलब ये पॉइंट आपका क्या है लोकल मैक्सिमम है। वैल्यू के लिए क्या करेंगे, फंक्शन में वो पॉइंट रख देंगे, कौन सा, जो अपनी क्रिटिकल वैल्यू के लेफ्ट राइट में चल रहे थे वो वाली वैल्यू। यहाँ पे x की जगह -1 रखा, सिंप्लीफाई किया तो वैल्यू क्या आएगी 5। डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 18, find all the points of local maxima and local minima of the function f given by f of x। फंक्शंस के लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पॉइंट निकालने हैं, हम वैसे ही करेंगे।
फंक्शन का डेरिवेटिव। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, पुट दैट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई है 1। तो क्रिटिकल पॉइंट के बिल्कुल लेफ्ट में और राइट में एक एक वैल्यू उठा लेंगे और फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन देखेंगे। 1 के लेफ्ट में क्या ले लिया पॉइंट हमने 0.9 और 1 के राइट में क्या ले लिया हमने 1.1। इन पे फंक्शन के डेरिवेटिव का साइन देखा तो साइन चेंज ही नहीं हो रहा, और हमें पता है जब साइन चेंज ही नहीं हो रहा तो ये क्या बन गया आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन गया। x equal to 1 is neither a point of local maxima nor a point of local minima. This is a point of inflection क्योंकि डेरिवेटिव का साइन चेंज ही नहीं हुआ। सिंपल है, आसान है। फंक्शन का डेरिवेटिव, पुट दैट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, दिस विल बी द क्रिटिकल पॉइंट। लेफ्ट में राइट में एक एक वैल्यू पे फंक्शन के डेरिवेटिव को देखा, साइन चेंज ही नहीं हुआ, और इस केस में क्या हो जाता है, ये पॉइंट बन गया आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये तो था बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी है जिससे भी हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालते हैं। एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, let f be a function defined on interval I and c belongs to I, let f be twice differentiable at c। फंक्शन है, किसी इंटरवल में डिफाइंड है, उस इंटरवल में एक पॉइंट c है और उस पॉइंट पे फंक्शन 2 बार डिफरेंशिएबल है, मतलब 2 बार डेरिवेटिव निकल सकता है। फर्स्ट x इक्वल टू c, उसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कह देंगे इफ f डैश इक्वल टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 पुट किया तभी तो हमारे पास वो क्रिटिकल पॉइंट बनता है। उस पॉइंट पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव तो 0 हो और सेकंड डेरिवेटिव क्या हो, नेगेटिव हो। इस पॉइंट को हम क्या कह देंगे, लोकल मैक्सिमा कह देंगे, और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू को क्या कह देंगे, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। इसी पॉइंट को लोकल मिनिमा कह देंगे अगर डेरिवेटिव तो 0 आए बट डबल डेरिवेटिव क्या है आपका पॉजिटिव आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमम वैल्यू उसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू। थर्ड, ये टेस्ट भी फेल हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव तो 0 है ही और साथ में क्या हो जाए, सेकंड डेरिवेटिव भी 0 आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, ये टेस्ट फेल हो जाएगा। हम वापस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही करेंगे। तो इस टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव का साइन देखेंगे। अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो लोकल मैक्सिमा, पॉजिटिव है तो लोकल मिनिमा। अपोजिट है यहाँ पे, डेरिवेटिव नेगेटिव है तो मैक्सिमा जा रहा है, डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो मिनिमा जा रहा है। इसी पे ही बेस डिस्कस करेंगे अब एग्जाम्पल 19 को। एग्जाम्पल 19 देखिए, फाइंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस मोड x, x बिलोंग्स टू r। ये फंक्शन है, इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब देखिए ज़रा, मोड आ रहा है तो मोड की डेफिनेशन तो हमें लगानी पड़ेगी। जब जब x आपका लेस देन 0 रहेगा तो फंक्शन क्या बनेगा, 3 माइनस x बनेगा, क्योंकि मोड x की वैल्यू माइनस x होती है जब जब x आपका नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे x हमारा नेगेटिव है तो फंक्शन की वैल्यू क्या लेंगे हम, 3 माइनस x। और अगर x पॉजिटिव होता है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 3 प्लस x, ये आएगी। ठीक है, अब हमें पता है मोड वाला फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होता किस पे, x इक्वल टू 0 पे। कि मोड वाले फंक्शन का आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाले, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाले, इसी पॉइंट पे निकलेगा क्योंकि वैल्यू तो यहीं ब्रेक हो रही है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आप देख लो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी फेल होएगा क्योंकि इनका डेरिवेटिव निकालेंगे कांस्टेंट टर्म आएगी, डबल डेरिवेटिव 0 होगा। अब हमें पता है डबल डेरिवेटिव 0 होएगा तो सेकंड टेस्ट हमारा फेल हो गया, हमें फर्स्ट डेरिवेटिव से ही करना पड़ेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, क्रिटिकल वैल्यू के लेफ्ट में और राइट में फंक्शन के डेरिवेटिव का बिहेवियर देख लो। ऑब्वियसली यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू क्या है, 0 ही है। 0 के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू कुछ और है, राइट में फंक्शन की वैल्यू कुछ और है। साइन और देख लेते हैं, क्योंकि 0 क्रिटिकल वैल्यू है तो लेफ्ट में फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, लेफ्ट में इसका डेरिवेटिव निकालो क्या आएगा, -1, ये तो नेगेटिव बन गया। राइट में डेरिवेटिव निकालो क्या आ गया, 1, ये तो पॉजिटिव आ गया। तो डेरिवेटिव कैसे चेंज हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव में। डेरिवेटिव हमारा चेंज हो रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव में, तो ये क्या बन गया, 0 बन गया ना, पॉइंट ऑफ आपका लोकल मिनिमम। लोकल मिनिमम वैल्यू के लिए फंक्शन में रख दो x की जगह 0, क्या बचेगा,
3, ये आपकी क्या आ गई है, लोकल मिनिमम वैल्यू आ गई है। ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आसान क्वेश्चन है बेटा। हमें पता है फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है नहीं, x इक्वल टू 0 पे हम डबल डेरिवेटिव करेंगे तो वो 0 ही आएगा। तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट से तो हम निकाल नहीं पाएंगे लोकल मिनिमम वैल्यू, तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट किया। हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि 0 पे वैल्यू क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है। हमने 0 के लेफ्ट में साइन देखा, 0 के राइट में साइन देखा, साइन नेगेटिव से पॉजिटिव गया, तो ये क्या हो गया आपका पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्रिटिकल वैल्यू क्या थी, 0, वो रख दो फंक्शन में। जैसे फंक्शन में रखा, आंसर क्या आया, 3। एग्जाम्पल 20 देखिए, फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय। ये फंक्शन दे रखा है, हमने फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला। पुट दैट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा। जो कॉमन आ सकता था कॉमन लिया, फिर इसके बनाए फैक्टर, कंपैरिजन किया तो हमें x की 3 वैल्यू मिली, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -2। डबल डेरिवेटिव इन पॉइंट्स पे चेक कर लेते हैं क्या है। फंक्शन का डेरिवेटिव ये था, इसका फिर से डबल डेरिवेटिव कर दिया, ये आया, 12 कॉमन ले लिया, हमारे पास ये डबल डेरिवेटिव है। हमने डबल डेरिवेटिव क्रिटिकल वैल्यूज पे देखना है, एफ डबल डैश एक्स, यहाँ पे x की जगह क्या रख दो, 0 रख दो, तो एफ डबल डैश 0 रख दिया, -24, ये आया हमारा नेगेटिव, मतलब 0 आपका क्या हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम का हो गया। इसमें उल्टा होता है, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो इस पॉइंट को रख दो फंक्शन में, x की जगह 0 0 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम 12। ठीक है, ये तो हमने एक ही पॉइंट चेक किया अभी 0, अब 1 को भी चेक करेंगे, एफ डबल डैश 1, इसका देखते हैं वैल्यू पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव। यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे 1 रखा, ये कैंसिल आउट, ये वैल्यू तो आपकी क्या आ रही है, पॉजिटिव जा रही है, तो 1 आपका पॉइंट क्या हो गया, लोकल मिनिमम। और इसकी वैल्यू के लिए फंक्शन में रख दो 1 को, x की जगह 1 रखा, 3 4 3 7, ये तो कट ही जाएंगे, 7। थर्ड पॉइंट, एफ डबल डैश -2, ये देखना है पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, वैल्यू रख के देख लो, -2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 3 12, और ये बनेगा -2, ये भी पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव आएगा तो अगेन ये पॉइंट भी आपका क्या हो गया, लोकल मिनिमम का। और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो फंक्शन में ये पॉइंट रख दो, x की जगह -2, वो आपकी वैल्यू आ जाएगी। आपने बेटा इन क्वेश्चंस में स्टेप को ध्यान में रखना है, फंक्शन का डेरिवेटिव, पुट दैट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, हमें मिलेंगी क्रिटिकल वैल्यूज। डबल डेरिवेटिव का बिहेवियर देखना है इन क्रिटिकल वैल्यूज पे। हमने डबल डेरिवेटिव निकाल लिया, अब 1 बाय 1 इन पॉइंट्स पे डबल डेरिवेटिव का साइन देखेंगे। 0 पे आया नेगेटिव, 1 पे आया पॉजिटिव, -2 पे भी आया पॉजिटिव। जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो पॉइंट आपका हो गया लोकल मैक्सिमा, और जब डबल डेरिवेटिव आपके पॉजिटिव है तो ये पॉइंट आ गया आपका लोकल मिनिमा। वैल्यू निकालने के लिए 0 1 और -2 को फंक्शन में रखना है, डेरिवेटिव का काम वहां पे खत्म हो गया मैक्सिमा मिनिमा पे। जब भी आपने वैल्यू निकालनी है आपने फंक्शन से वैल्यू निकालनी है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। एग्जाम्पल नंबर 21, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय। हमारे पास फंक्शन है, हमने फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला, पुट दैट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, हमें क्या मिले, क्रिटिकल वैल्यूज मिल गई, x इक्वल टू 1। हमने डबल डेरिवेटिव निकाला, एट दैट पॉइंट चेक किया, ये तो 0 आ गया, ना तो पॉजिटिव आया ना नेगेटिव आया, यहाँ पे हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया है। हमें वापस ये काम हमारे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करना पड़ेगा, जैसे हमने एग्जाम्पल 18 में किया था। सेम ही क्वेश्चन था, हमने बिल्कुल इसके लेफ्ट में 0.9 पे और बिल्कुल इसके राइट में 1.1 पे फंक्शन के डेरिवेटिव का बिहेवियर देखा था कि उसका साइन कैसे चेंज हो रहा है।
उसी के हिसाब से बता पाए थे कि लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है, या फिर अगर साइन चेंज भी नहीं हो रहा है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है, दोबारा देख लीजिए। फंक्शन का डेरिवेटिव, पुट दैट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। डबल डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट देखा तो ये 0 आया। जब 0 आ रहा है, ना पॉजिटिव आया ना नेगेटिव आया, मतलब हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया। हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे, और ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल 18 में सेम किया था। अब तक के बेटा क्वेश्चंस में हमें फंक्शन दे रखा था। आगे वाले जो आपके क्वेश्चंस हैं उनमें आपको स्टेटमेंट दे रखी है और फंक्शन आपको खुद क्रिएट करना है। देखिए एग्जाम्पल 22। एग्जाम्पल 22 से लेकर आगे के एग्जाम्पल और बेसिक को बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी 40 मिनट से अबव का तो हो चुका है। होप कि आपको जितने भी एग्जाम्पल्स अब तक हमने डिस्कस करे हैं, जो भी बेसिक टर्म्स हमने डिस्कस करी हैं, डेफिनेशंस हमने डिस्कस करी हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जाम्पल 22 से आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन आप अपने प्रिपरेशंस करते रहिए, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।